कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एंटोमी एंड फिजियोलॉजी सिलेबस के बारे में। ह्यूमन एंटोमी एंड फिजियोलॉजी मानव शारीरिक एवं कार्य की पहला अध्याय है मानव शारीरिक एवं कार्य की मानव शारीरिक एवं कार्य की मानव शारीरिक एवं कार्य का परिचय, मानव शारीरिक एवं कार्यकी का विस्तार, शारीरिकी में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों का परिभाषाएं, कोशिका यानी सेल्स, परिचय, कोशिका का परिचय, कोशिका की संरचना, कोशिकाओं की सेल्स की संरचना, कोशिका कला, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, माइटोकार्डिया, गाल्जी काय, माइक्रोसोम्स, राइबोसोम्स, केंद्रक। उसके बाद में अभ्यास और इसी के अंतर्गत अध्याय 2 प्राथमिक ऊतक, शरीर के प्राथमिक ऊतक, शरीर के प्राथमिक ऊतक के परिचय, शरीर के प्राथमिक ऊतक वर्गीकरण, शरीर के प्राथमिक कार्य, शरीर के प्राथमिक उपकला ऊतक, उपकला ऊतक के परिचय, स्थिति संरचना कार्य, पेशीय ऊतक, परिचय, स्थिति संरचना कार्य, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक के स्थिति संरचना कार्य। अभ्यास अध्याय 3 के अंतर्गत कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र उसका परिचय, अस्थियां, कंकाल तंत्र पूरे शरीर के बॉडी में कंकाल तंत्र जो पाए जाते हैं उसी के बारे के परिचय। अस्थियां कितनी होती हैं, अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं। कंकाल तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेम, कंकाल तंत्र के कार्य, अक्षीय कंकाल, परिचय, खोपड़ी, कशेरुकीय दंड, वक्षीय अंचर या वक्ष भाग, उपसंघीय कंकाल, परिचय, असंधिमेखला, उच्च आग्रांत या ऊपरी पाद, श्रेणी मेखला, निम्न आयांग या निम्न पाद, संधि, परिचय, संधियों का वर्गीकरण एवं उनके कार्य, संधि विकार। अभ्यास अब आ गया है हृदय वाहिका तंत्र, हृदय वाहिनी, हृदय वाहिका तंत्र, उसका परिचय, रुधिर यानी खून, रुधिर का संगठन एवं रुधिर तत्वों के कार्य, रुधिर यानी खून का कितना कार्य होता है, ब्लड ग्रुप या ब्लड एलिमेंट्स, रुधिर समूह, ब्लड एलिमेंट्स, रुधिर का स्कंदन, रुधिर के विकार, लसिका तंत्र, परिचय, लसिका ग्रंथियां, हृदय यानी दिल, हृदय यानी दिल, परिचय, हृदय के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य, हृदय के विभिन्न भागों एवं संरचना, उनका कार्य, हृदय का धमनी एवं सिरापरक तंत्र, मुख्य धमनियों और नसों के नाम और स्थिति, मुख्य धमनियों और नसों के नाम और उनकी स्थिति, रुधिर दाब एवं इसका मापन, रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर, हृदय वाणी विकार। अभ्यास, हृदय वाणी विकार एवं अभ्यास। अध्याय 5 श्वसन तंत्र, सांस लेने की प्रणाली जिसे कहते हैं, चैप्टर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, परिचय, मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंग, श्वसन तंत्र के अंग जैसे लंग्स वगैरह होते हैं पार्ट में, जैसे जो हमारे सीने में हड्डियां होती हैं उनको लंग्स कहते हैं, नाक, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रेकी और ब्रेकियोल्स, फेफड़े, ब्रोकी और ब्रोकियोल्स, फेफड़े, एल्बियोलाई, वायु कोशिका। अब श्वसन का शरीर विज्ञान, श्वसन तंत्र विकार, परिचय, आस्था, चिरकापी अवरोधी फुफ्फुस विकार, COPD। अध्याय 6 उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रत्यय, मूत्र प्रणाली के अंग, उत्सर्जन तंत्र मतलब यूरिनरी सिस्टम, इंट्रोडक्शन, यूरिनरी सिस्टम, वृक्क, नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्र निर्माण की कारिका, बार बार पेशाब करने की प्रक्रिया, वृक्क विकारों का पैथोफिजियोलॉजी। अध्याय 7 मांसपेशिया तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, परिचय, कंकालीय मांसपेशियाँ, कंकालीय मांसपेशियाँ, चिकनी मांसपेशियाँ, हृदय संबंधी मांसपेशियाँ। तंत्रिका तंत्र, परिचय, वर्गीकरण, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिचय, मस्तिष्क का मेनिंजेस और मस्तिष्क मेरु द्रव्य, मस्तिष्क और उसके भाग, मेरुदंड वगैरह वगैरह। ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र, परिचय,
सिस्पैथिक तंत्रिका तंत्र, पैरासिस्पैथिक तंत्रिका तंत्र, ESNS और PSNS के बीच अंतर। अध्याय 9 पे आ जाइए। संवेदी अंग। अंग हमारे कितने प्रकार होते हैं, इसी प्रकार में संवेदी अंग दिया गया है। संवेदी अंग, उसके बारे में परिचय देगा। स्वाद का अंग, यानी स्वाद का अंग जिससे हम खाते पीते हैं वो जीभ से स्वाद लेते हैं, उसे कहते हैं स्वाद का अंग। गंध का अंग, नाक सूंघने वाला, कान सुनने वाला, आँख देखने वाला, त्वचा दर्द की, शरीर की क्रिया विज्ञान अध्याय। अब आ जाइए पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, जो हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे अंदर जो ग्रंथियाँ पाई जाती है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे पाचन तंत्र परिचय, पाचन तंत्र के भाग, ओरल कैविटी, मुंह, ग्रसनी, भोजन नालिका, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रंथि, लार ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत। यकृत यानी पित्त की थैली यानी जीवी, गाल ब्लेडर, जीवी। अग्नाशय, अग्नाशय यानी पैनक्रीज, यकृत यानी लीवर, पित्त की थैली यानी गाल ब्लेडर, ग्रसनी यानी पेरिनेक्स, पेट यानी स्टोमच, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टिन। अध्याय 11 पे आ जाइए आप लोग भाई साहब। अंतःस्रावी प्रणाली। अंतःस्रावी प्रणाली परिचय, अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। पीयूष ग्रंथि परिचय, स्थान और संरचना। हार्मोन्स, पीयूष ग्रंथि के कार्य। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, थायराइड को TSH भी कहा जाता है। परिचय, स्थान और संरचना। हार्मोन्स, थायराइड ग्रंथि के कार्य। एड्रिनल ग्रंथि परिचय, स्थान और संरचना। हार्मोन्स, अधिवृक्क के कार्य, अग्नाशय। प्यारे दोस्तों, ये रही डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एंटोमी एंड फिजियोलॉजी की विषय सूची, जो कहते हैं सिलेबस। इतने सिलेबस या इतने में पढ़ाई करोगे, इसी में से आएगा पेपर में। धन्यवाद।